हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका चल रहा था प्लानिंग। अब आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन। तो जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्तियों को मिलकर जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर साथ साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य के बंटवारे की आवश्यकता होती है। यानी कि जब दो या दो से अधिक कोई भी व्यक्ति आपस में कार्य कर रहे हैं तो इन व्यक्तियों में आपस में कार्यों के भी बंटवारे होते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है या कौन सा व्यक्ति किस कार्य को अच्छा कर सकता है। तो उनको कार्य के बंटवारे यानी कि काम को डिवाइड कर दिया जाता है तो हर व्यक्ति के पास। तो इसे ही संगठन कहते हैं, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति एक साथ मिल कर के काम कर रहे हैं किसी कार्य को लेकर के, तो इसे ही हम संगठन कहते हैं। तो जिसका आशय यानी कि जिसका आशय नहीं है कि जैसे कि शरीर के ऐसे टुकड़े से है जो परस्पर इस प्रकार संबंधित हैं कि एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि देखिए होती तो मतलब एक तरह का ये एग्जाम्पल है कि अगर वैसे तो हमारी पूरी एक बॉडी होती है, लेकिन जो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन भले ही हर पार्ट्स का अलग अलग कार्य होता है, लेकिन सब कार्य एक इकाई के रूप में ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब आता है कि डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो संगठन व्यक्तियों का समूह है, यानी कि कुछ व्यक्ति दो भी हो सकते हैं, चार या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित उद्देश्य अथवा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो हेनी के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। यानी कि कहा गया है कि कोई सामान्य उद्देश्य है या उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का यानी सब व्यक्तियों का आपस में मैत्रीपूर्ण यानी मित्रतापूर्ण व्यवहार, यानी एक तरीके से बहुत अच्छे से आपस में मिलजुल कर यानी एक तरीके से संयोजन एडजस्ट करना या एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से काम को करना ही संगठन कहलाता है। अब बताएं संगठन की विशेषताएं। तो देखिए, संगठन वह प्रणाली है जिसे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध द्वारा प्रयोग किया जाता है। यानी कि संगठन एक ऐसी प्रणाली है जिसे निर्धारित लक्ष्य यानी कि देखिए किसी न किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए या प्राप्ति के लिए कार्य करने होते हैं जो संगठन के द्वारा किए जाते हैं। तो एक तरीके से प्राप्ति के लिए प्रबंध द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक मैनेजमेंट के थ्रू या किसी भी चीज़ को कार्य करने का एक तरीका होता है, तो उस तरीके को एक तरीके से अपनाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है कि संगठन में श्रम का विभाजन होता है। यानी कि जब आप एक संगठन यानी कि व्यक्तियों का समूह और उस समूह में किसी न किसी कार्य को करना होता है और वो कार्य किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो उसमें जो श्रम यानी कि कार्य को एक तरीके से विभाजित यानी डिवाइड कर दिया जाता है व्यक्तियों के अकॉर्डिंग कि कौन व्यक्ति कैसा कार्य करेगा या किस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है। प्रत्येक व्यक्तियों के कार्य अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या है। यानी कि हर व्यक्ति की को एकदम क्लियरली या साफ होता है कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है या किस व्यक्ति की क्या उत्तरदायित्व है या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कार्य है, किस तरीके से करना है। तीसरा है हमारा संगठन मानवीय प्रयासों में कुशलता, वास्तविकता और क्रमबद्धता, एक रूप तथा समन्वय लगता है।
फोर्थ आता है हमारा संगठन सार्वभौमिक होता है, यानी कि संगठन हर जगह पाया जाने वाला एक ऐसी यूनिट है या एक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो हर जगह पाया जाता है, या किसी भी कार्य को करने के लिए या विशेष कार्य को करने के लिए एक संगठन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें हर व्यक्ति अपने कार्य को पूरा करता है या उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो अब आता है हमारा संगठन के उद्देश्य या लक्ष्य भी आप इसको कह सकते हो। तो पहला है कि लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करना। ठीक है, तो संगठन का मुख्य उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करता है या सहयोग करना है। संगठन परिवार के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का प्राप्त करने का यंत्र है, यानी कि जब आप किसी एक फैमिली में रहते हो या उस फैमिली में किसी भी प्रकार का कार्य करना है, तो हर व्यक्ति को या कोई विशिष्ट कार्य करना है, तो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए सब सदस्य होते हैं और हर सदस्य को एक तरीके से हर एक काम मतलब कि काम को डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि वो काम इजी भी हो जाता है और हर व्यक्ति उसको अच्छे से कर पाता है। तो संगठन यानी कि जिसमें सब व्यक्ति मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे की सलाह भी ली जाती है, दी भी जाती है, तो जिसमें व्यक्ति कार्य को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। तो लक्ष्यों का प्राप्त करने का बहुत अच्छा यंत्र है संगठन। दूसरी है मितव्ययता। तो न्यूनतम समय शक्ति संगठन एवं धन व्यय द्वारा अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति संगठन का प्राथमिक उद्देश्य होता है, यानी कि न्यूनतम यानी कि कम समय, शक्ति संगठन एवं धन व्यय द्वारा अधिकतम लक्ष्यों की यानी ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यों की प्राप्ति को पाना या लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है। फिर आता है हमारा मानवीय साधनों की प्राप्ति या विकास करना। तो संगठन का मुख्य उद्देश्य यह भी होता है कि इसमें परिवार के सदस्यों, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, कि परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षित करना, उन्हें कार्य सौंपना, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना, यानी कि संगठन का कार्य यह भी होता है कि वो इसमें परिवार के सभी सदस्यों को प्रशिक्षित यानी कि एक तरीके से शिक्षित करना, उस चीज़ के बारे में नॉलेज देना या कौन सा कार्य किस प्रकार होना है, इस तरह की नॉलेज देना या ज्ञान देना कि वो उस कार्य को या किसी भी कार्य को इजीली कर सके, और एक तरीके से जागरूक करना और उन्हें कार्य सौंपना, यानी कि कार्य को इस तरीके से डिवाइडेशन करना उसकी कि किसी के ऊपर भी बर्डन ना हो किसी भी चीज़ का, वो और उस कार्य को इजीली कर सके। या ऐसा भी होता है कि जो कार्य या जो व्यक्ति जिस कार्य को बहुत कुशलतापूर्वक कर सकता है उसको वो दिया जाए, ताकि करने वाले व्यक्ति को भी इतना परेशानी ना हो और कार्य भी इजी हो जाए। तो जिसमें उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करना होता है, यानी कि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारियां होती हैं, तो जिम्मेदारियों को भी एक तरीके से बांटा जाता है या दी जाती है कि इस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी पूर्ण करनी है। तो हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहता है, या कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति किसी भी जिम्मेदारी को निभाता है तो इन फ्यूचर उसे और ज़्यादा और कभी भविष्य में अगर उसको किसी और चीज़ को कार्य को करना है तो वो उस जिम्मेदारी का या और ज़्यादा जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा भी सकता है। तो फोर्थ आता है हमारा कि सामाजिक जीवन स्तर को उत्तम बनाना, यानी कि जो एक सामाजिक जीवन होता है हमारा, सोशल लाइफ होती है, उसको भी बहुत अच्छा या उत्तम बनाना। तो देखिए, संगठन द्वारा परिवार की प्रभावशीलता में वृद्धि की जाती है। ठीक है, मानवीय साधनों का विकास भी किया जाता है और उनमें सेवा भावना जागृत की जाती है कि सेवा भावना का मतलब कि आप अपने एक घर में भी एक दूसरे की मदद करते हो,
कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति नहीं करता तो आप एक दूसरे की मदद भी कर सकते हो। और जब आप घर में एक दूसरे की मदद करते हो, एक सेवा भावना होती है, तो आप कहीं ना कहीं बाहर भी उस सेवा भावना को जागृत करते हो, यानी कि बाहर भी किसी की मदद या हेल्प इजीली कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि उनका जो सामाजिक जीवन होता है वो उस सामाजिक जीवन स्तर ऊंचा उठता है। कि किसी भी कार्य को बेझिझक करना और बहुत कम समय में या बहुत अच्छे तरीके से करना, तो ये हमारे कुछ एक तरीके से कि किसी भी चीज़ को आप इजीली बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक बताऊँगी।